अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में बड़ी पेशरफ्त। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध रोशन अली शेख गिरफ्तार। नैब ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाला फजलुर रहमान और मुलजिम वसीम को भी गिरफ्तार कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध समेत 10 मुलजिमान की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मुलजिमान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। कराची के जिला गरबी की तकसीम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जिला गरबी की तकसीम और जिला केमाड़ी का क़याम गैर आइनी है। मुकामी तौर पर मरदमशुमारी नहीं की गई। जिले की तकसीम को गैर कानूनी करार दिया जाए। सिंध में मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर कराने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर सिंध समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। मोटरसाइकिल्स में ट्रैकर और स्ट्रीट क्राइम पर कानून साजी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह ने कहा, स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस ऐसे बनाए जाएं कि मुल्ज़िमान को सज़ा हो। सऊदी अरब में पेट्रोल बंद किया, ना ही पैसे वापस मांगे, ये कयास आराइयां हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मसला कश्मीर पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं आया। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान खड़ा है। इसराइल पर वज़ीर आज़म का बयान मौजूद है, किसी दबाव में नहीं आएंगे। पाक चीन तज़वीराती मुज़ाकरात का हालिया दिनों में अहम दौर हुआ। चीन ने मसला कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ को दो टोक अंदाज में दोहराया। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। अफगान तालिबान का वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में अहम दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ्द कल वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेगा। अफगान तालिबान पाकिस्तानी क़यादत को अमरीका के साथ अमन मुआहिदे पर अमल दरामद बारे आगाह करेंगे। दीगर मुफाहमती इक़दामात पर भी एतमाद मिलेंगे। करंट अकाउंट सरप्लस। पीटीआई हुकूमत ने एक और संगेमील अबूर कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को खुशखबरी सुना दी। ट्विटर पैगाम में कहा, जुलाई 2019 में करंट अकाउंट खसारा $613 मिलियन था। जुलाई 2020 में करंट अकाउंट खसारा ख़त्म, $424 मिलियन सरप्लस हो गया। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, पीटीआई हुकूमत को $2 बिलियन माहाना खसारा नून लीग से बतौर वर्सा मिला। कराची वाले रहें तैयार, आज फिर बारिशें होंगी मूसलाधार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून के छठे स्पेल का दौरानिया बढ़ गया। शहर में आज से जुमेरात तक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कल तूफानी बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। कराची में बारिश के असरात ताहाल मौजूद। जगह जगह उबलते गटर, कीचड़ और गंदगी के ढेर। सुरजानी टाउन और यूसुफ गोड से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। नालों पर तजावुजात के खिलाफ आज होने वाला ऑपरेशन मुलतवी। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मरहलावार तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। हुकूमत तमाम अफराद को मुतबादल रिहाइश फराहम करेगी। डेवलपमेंट कमेटी सिंध के मफाद में है, मुर्तज़ा वहाब गुमराह ना करें। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं, न्यू कराची घर नाले की सूरत हाल देखी है, नौजवान डूब गए, निकालने वाला कोई ना था। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा, वडेरा सोच के लोग बल्दियाती निज़ाम नहीं चाहते। शहर के मसाइल के हवाले से ख़त लिखे, एक का भी जवाब नहीं आया। वसीम अख्तर तकरीर के दौरान आबदीदा हो गए। ये कौन सी सर्जरियां हैं जो कॉफ़ी शॉप पर हो रही हैं? मुआवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, इलाज के नाम पर बाहर जाकर सैर सपाटों में मसरूफ नवाज शरीफ ने अदालत को गुमराह किया। कौमी मुजरिम को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है।
सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, ओपोजिशन अपनी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए पहले दिन से हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 778वें सालाना उर्स की तकरीबात जारी। इंतजामिया की जानिब से नाकिस इंतजामात, लंगर का इंतजाम, ना ही रिहाइश की सहूलियात मुयस्सर। मज़ार मुबारक पर हाजिरी के लिए आने वाले ज़ायरीन को रोका जाने लगा। ज़ायरीन का कहना है कि SOPs के नाम पर कार किया जा रहा है। कराची के इलाके डिफेंस में डॉक्टर माहा की खुदकुशी, असलहा फराहम करने वाले दोनों मुलजिम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में कहा कि खुदकुशी में इस्तेमाल होने वाला असलहा साद के नाम पर है। ताबिश ने डॉक्टर माहा को फराहम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तालिब। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बात करेंगे कराची में जारी मॉनसून बारिशों के छठे स्पेल की, कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग की, और साउथहैम्पटन टेस्ट का जिक्र भी होगा इसी बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में बड़ी पेशरफ्त। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध रोशन अली शेख और मुलजिम वसीम को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध समेत 10 मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं और गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया है। रोशन अली शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मुल्जिमान ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में बड़ी पेशरफ्त। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध रोशन अली शेख और मुलजिम वसीम को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। कराची में जमीनों की गैर कानूनी अलाटमेंट केस, सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाला फजल रहमान की ड्रामाई गिरफ्तारी। नैब एहलकारों ने मुल्जिमान को 5 घंटे इंतजार के बाद सिंध हाई कोर्ट में कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया। सिंध हाई कोर्ट ने रोशन अली शेख और लाला फजल रहमान समेत 10 मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद की थी। अदालत ने कहा कि मुल्जिमान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया, इन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। अदालती हुक्म के बाद मुल्जिमान गिरफ्तारी से बचने के जतन करते रहे। कमरा अदालत से बाहर आने से गुरेज किया। फैसले पर नजरसानी की दरखास्त भी दायर की। अदालत ने दरखास्त सुनने से ही इनकार कर दिया। अदालत ने 2 बरस से जेल में कैद MQM रहनुमा सैफ अब्बास, शुएब और शौकत जोकियों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अरशद बेग, 92 न्यूज़, कराची। लोग डूब रहे हैं, वफाकी और सिंध हुकूमत वाले फजाई जायजे ले रहे हैं। कराची वालों को एक ही बार जहर दे दो। मेयर कराची वसीम अख्तर रो पड़े, बोले कराची से क्यों जुल्म कर रहे हैं। कराची को हटाना नहीं, लूटना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध ने मेरे एक भी खत का जवाब नहीं दिया। वडेरा जहन के लोग बल्दियाती निज़ाम नहीं चाहते। मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। कराची के लोगों को मारो, जान छुड़ाओ और अपनी मर्जी के लोग बसा दो। यहाँ कहीं से ले आओ। कराची के लोग मर जाएंगे, जान छूट जाएगी उन लोगों की। क्या चाहते हो इस शहर से? लूट भी रहे हो, ATM मशीन बनाया हुआ इस शहर को। मेरे पास, आपके पास बहुत सारे सवाल थे, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। मैं सियासत नहीं करने बैठा हूं यहां। मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। फैक्ट्स देखे हैं 4 सालों में मैंने CM हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं। ये लेटर लिखे हैं सबको। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा।
कराची के ज़िला गरबी की तकसीम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि ज़िला गरबी की तकसीम और ज़िला कीमाड़ी का क़याम गैर आइनी है। मकामी तौर पर मरदमशुमारी नहीं की गई, ज़िले की तकसीम को गैर कानूनी करार दिया जाए। इसी पर बात करेंगे। अरशद बेग कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, आगाह कीजिएगा, क्या मौक़िफ़ अपनाया है आमिर लियाकत ने? देखिए, सिंध हाई कोर्ट में रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत ने जिला गरबी की तकसीम को आज अदालत में चैलेंज कर दिया। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जिला गरबी की तकसीम और जिला कीमाड़ी का क़याम गैर आइनी है। दरख्वास्त में उन्होंने ये भी सजा की है कि जिला कीमाड़ी की तकसीम से पहले मकामी तौर पर मरदमशुमारी नहीं की गई है। इसके अलावा कीमाड़ी जिला की तकसीम को गैर आइनी करार दिया जाए, जिस पर उन्होंने सजा की है। आज अदालत में उन्होंने एक दरख्वास्त और लगाई है कि दरख्वास्त जो है फौरी समाअत के लिए मंजूर की जाए। अदालत ने जो है आज दरख्वास्त फौरी मंजूर करने से मुतालिक दरख्वास्त जो है उस पर जो है कल तक के लिए है जो फैसला महफूज किया है। देखें कि कल दरख्वास्त जो है इसकी फौरी समाअत से मंजूर होती है या नहीं, ये जो है कल। जी ठीक है, महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। अरशद बेग, बहुत शुक्रिया आपका। और सिंध असेंबली इजलास में शोर शराबा, फंक्शनल लीग और जीडीए अरकान का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी ने कहा, आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, आपको जवाब दे रही हूं, आप जवाब सुनना चाहते हैं या नहीं। मुकेश कुमार खड़े हो गए और कहा कि इनके गिले शिकवे का उन्हें इल्म है, आज ही नंद कुमार को चैम्बर दिया जाएगा। सिंध असेंबली इजलास में शोर शराबा, फंक्शनल लीग और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के अरकान का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, आपको जवाब दे रही हूं, आप जवाब सुनना चाहते हैं कि नहीं। इसी दौरान मुकेश कुमार खड़े हुए और कहा कि इनके गिले शिकवे का उन्हें इल्म है, आज ही नंद कुमार को चैम्बर दे दिया जाएगा। सिंध एपेक्स कमेटी ने सूबे में मदारिस को तालीमी इदारों के तर्ज पर रजिस्टर्ड करने का फैसला कर लिया। महकमा तालीम मदारिस को रजिस्टर्ड करेगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, मदारिस का मुफ्त तालीम देने में अहम किरदार है। मुराद अली शाह ने कहा कि बारिशों की वजह से ख़राब होने वाली सड़कों की मुरम्मत की जाएगी। कराची से चांद नवाब की रिपोर्ट देखिए। सिंध में बड़ों की अहम बैठक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत कई माह बाद एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स, चीफ सेक्रेटरी सिंध, आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची समेत दीगर आला हुकाम शरीक हुए। फैसला किया गया कि महकमा तालीम सूबे भर में मौजूद मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर्ड कराएगा। मुराद अली शाह का कहना था कि मदारिस का मुफ्त तालीम देने में अहम किरदार है। सेक्रेटरी कानून ने स्ट्रीट क्राइम पर कानून साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं, इन पर अमल दरामद भी जरूरी है। हिदायत की कि स्ट्रीट क्राइम के केस ऐसे बनाए जाएं जिस पर मुल्जिमान को सख्त सजा मिले। कराची में आने जाने वाली ट्रैफिक और लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए दाखिली और खारिजी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि सेफ सिटी अथॉरिटी की कानून साजी मुकम्मल की जाए। उन्होंने सी पैक प्रोजेक्ट के स्टाफ को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की भी हिदायत की। मुराद अली शाह ने कहा कि बारिशों के बाद शहर की सड़कों का सर्वे किया जाए, जो सड़कें बारिशों में खराब हुई उनकी मुरम्मत की जाए। साथ ही रिपोर्टर वहीद राजपर के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज कराची। सऊदी अरब ने पेट्रोल बंद किया, ना ही पैसे वापस मांगे, ये क्या सराइयाँ हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मसला कश्मीर पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं आया। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसराइल पर वज़ीर आज़म का बयान मौजूद है, किसी दबाव में नहीं आएंगे। पाक चीन तज़वीराती मुज़ाकरात का हालिया दिनों में अहम दौर हुआ। चीन ने मसला कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ को दो टोक अंदाज में दोहराया है। मसला कश्मीर पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है, ये कहना है वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ऐसा कह रहे हैं कि इसराइल पर वज़ीर आज़म का बयान भी मौजूद है, किसी दबाव में नहीं आएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाक चीन तज़वीराती मुज़ाकरात का हालिया दिनों में अहम दौर हुआ। पाकपतन में हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के 778वें सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। इंतज़ामिया की जानिब से नाक़िस इंतज़ामात किए गए हैं। लंगर का इंतज़ाम, ना ही रिहाइश की सहूलियात मुयस्सर हैं। मज़ार मुबारक पर हाज़िरी के लिए आने वाले ज़ायरीन को रोका जाने लगा है। ज़ायरीन का कहना है कि SOPs के नाम पर तंग किया जा रहा है।
शकर मंगतों पे नजर या गंज शकर आबाद रहे तेरा पाक पता। मोहब्बतों और अमन के मरकज दरबार पाकपतन शरीफ पर SOPs के नाम पर कड़े पहरे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स मुबारक के दौरान जायरीन पर पाबंदियां, जगह जगह रुकावटें खड़ी करने पर जायरीन का एहतजाज। 92 न्यूज के मामला उठाने पर जायरीन का दरबार शरीफ में दाखिला मुमकिन तो हुआ, लेकिन सहूलियात से महरूम रहे। कोई हमसे गौर नहीं किया जा रहा है। बड़े बुजुर्गों को या तंग किया हुआ है, जीने में यहाँ शराबूर है, नौजवानों को वैसे नहीं जाने दे रहे, बुजुर्गों को भी रोका हुआ है। कंगनपुर तो आए 10 बजे थे, गर्मी बड़ी है तो बच्चे भी नाल ने, अंदर जान नहीं देते, बस सलाम कर रहे हैं, मन्नत मननी है तो पीछे आ जाना है। काफ़ी देर से आए इधर, सुबह के हम मुल्तान से आए, इधर प्रोग्राम हो रहा है, पीर और आए हो सर, गेट नहीं खोल रहा है, कवाली पढ़ने से अंदर जान नहीं दे रहा है सर। दूर दराज से आए जायरीन लंगर के लिए भी ख्वार होने लगे। इंतजामिया की जानिब से लंगर खिलाने वाली तंजीमों को रसाई ही नहीं दी जा रही। जायरीन का कहना है कि अगर उर्स करवाने में रुकावटें खड़ी करना ही थी तो खतीर बजट क्यों खर्च किया गया। दूर दराज से हाजिरी के लिए आने वाले अकीदतमंदों ने वजीर आजम और वजीर आला से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बंदे भी परेशान ने, बच्चे भी, औरतां बुजुर्ग सारे, बड़ी मेहरबानी करो वजीर आजम साहब दे अगे साडी गुजारिश है भी सानू अंदर जान देवन। दूर दूर से जायरीन आए, दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा, घंटों घंटों यहाँ पे धूप में खड़े हुए लाइनों में हम इंतजार कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, बहुत दूर तो आए थे, बहरहाल मौसम बड़ा तेज है, मेहरबानी की जाए जल्दी खोले जाए ताकि आवाम टप सके। कोरोना के फैलाव के खतरे पर रवां बरस हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स मुबारक के मौके पर जायरीन की हाजिरी को महदूद किया गया है, जबकि फैसला किया गया था कि बहिश्ती दरवाजा भी सिर्फ अलामती तौर पर 2 रोज के लिए खोला जाएगा। राना आफ्ताब, 92 न्यूज, पाकपतन। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं DG मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पाकपतन ज़िया मुस्तफ़ा साहब, मजहबी स्कॉलर नज़ीर अहमद गाजी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नज़ीर गाजी साहब, कहिएगा कि हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के हवाले से ज़ायरीन ये कह रहे हैं कि SOPs के नाम पर उन्हें तंग किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, ये तो बहुत ज्यादा जो है ये एक साजिश है, और मैं अरसे से कह रहा हूँ कि जो दाता साहब की मस्जिद है, दाता साहब मज़ार पे जाने पे जगह टैक्स लगा हुआ है, ये मैं 4 साल से मुसलसल कह रहा हूँ कि ये हो रहा है। इसी तरह ये मज़ारात से, सूफिया किराम से लोगों को तालीमात से दूरने की साजिश है। इसमें ये महकमा औकाफ है, इसमें गवर्नमेंट है, लोग जिस अकीदत और मोहब्बत से आते हैं, और लोगों को लंगर न देना, इससे बड़ा जुल्म क्या है कि लोग प्यासे हैं, भूखे हैं, कितनी दूर से आए हुए हैं। चले, अगर आपने यही करना है इंतजाम, तो 2-2 फुट के फासले से लोग कर सकते, ये बड़े आसानी से हो सकता है। लेकिन ये जो इंतजाम है, इसके पीछे असल वो ज़हन कार फरमा है कि लोगों को दीन से दूर किया जाए। तो इसमें ये बहुत बड़े मुजरम है, ये जो महकमे यहाँ पे इंतजाम जिनका है मज़ारात के हवाले से, तो इस पे बड़ी सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है। तो इसलिए इस पे फौरी वजीर आजम को एक्शन लेना चाहिए, सदर को एक्शन लेना चाहिए इस पे। लेकिन ये बड़ी बदनसीबी है, मज़ारात पे जो कुछ हो रहा है, मज़ारात पे जो करप्शन हो रही है, उसका हिसाब ही कोई नहीं, और कोई उसको देखने सुनने के लिए, आप देखें ना, जो वजीर औकाफ है उसने वो रोया है, पीटा है, वो उसकी रिपोर्ट देखें, मैं तो उसकी डिटेल ही आपको बता सकता कि उसने क्या क्या कहा है। वो खुद माने कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा करप्शन है। फौरी तौर पे मुतल्लिका अदारों को एक्शन लेना चाहिए, और ये फौरी पाबंदी हटानी चाहिए। लोगों की एक्सेस होनी चाहिए कि वो जहाँ के अपना नजराना अकीदत पेश करें। लंगर फौरी तौर पे वहाँ पे जो है वो खुल जाना चाहिए लोगों से। जी ठीक है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर रज़ा बुखारी साहब, कहिएगा इस हवाले से कि ज़ायरीन शिकायत कर रहे हैं, पहले से मालूम था कि उर्स मुबारक है, इंतजामात क्यों नहीं किए गए? पाकिस्तान के अंदर जो मज़ारात मुक़द्दसा हैं, यहाँ की हाज़िरी इस खित्ते के लोगों के लिए बहुत बड़ी सादत है, और हर कोई यहाँ जाना चाहता है, हाजिर होना चाहता है। बिलखुसूस हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर आपका जो आस्था है, ये बर्रे सगीर का जो बहुत बड़ा एक रूहानी और दीनी मरकज है। देखें, बुनियादी बात, इंसानी जान बहुत अहम है, बहुत अहम है। हमें इंसानी जान का ख्याल रखना चाहिए। मुल्क को, कौम की जो मजमूई मुस्तहकम होती हुई सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, उसको मजीद मुअस्सर बनाना है। इस सारे इज्तिमा को रेगुलेट करने के लिए कुछ बेहतर फैसले किए गए हैं, तो ये बिल्कुल आर्जी हैं। इंशाल्लाह आइंदा साल फिर वही रवायती ज़ौक़-ओ-शौक़ होगा और लोग यहाँ हाजिर होंगे,
सलाम करेंगे, बस्ती से भी गुजरेंगे, अपनी अकीदतें इरादतें बाबा साहब की बारगाह में पेश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस सारी सूरत हाल को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बावर करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ जो कुछ भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है वो उन्हीं SOPs को यकीनी बनाने के लिए दे रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने दरबार हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पर बहिश्ती दरवाज़ा बंद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस जवाद हसन ने सज्जादा नशीन दीवान हामिद समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की है। आपको बताएं कि यह फैसला महफूज कर लिया गया है। जस्टिस जवाद हसन ने सज्जादा नशीन दीवान हामिद समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की है। लाहौर हाईकोर्ट ने दरबार हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पर बहिश्ती दरवाज़ा बंद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इसी पर बात करेंगे, शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा महफूज फैसला कब तक सुनाए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के मिस्टर जस्टिस जवाद हसन ने पाक पतन दरबार का बहिश्ती दरवाजा बंद करने के खिलाफ दरखास्त पर जो है फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। ये फाजिल जज ने हजरत बाबा फरीदगंज बख्श दरबार के सज्जादा नशीन दीवान हामिद समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की थी। दरखास्त में पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। आज अदालत के रूबरू सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने बहिश्ती दरवाजा 2 रोज के लिए खोलने का ऐलान किया है। बाबा फरीदगंज बख्श का बहिश्ती दरवाजा जो है हर हाथों आम के लिए मुकम्मल तौर पर नहीं खोला जा सकता। तो अदालत को यह भी सरकारी वकील की तरफ से बताया गया कि जिला पाकपतन में आने और जाने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद किया जाए, जबकि दरखास्त गुजार के वकला ने जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के सबब जो जुमा बरस बाबा फरीदगंज बख्श दरबार जो है वो उसकी तकरीबात ना करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। हुकूमत ने अगस्त के पहले हफ्ते में कोरोना वायरस से मुतल्लिक लॉकडाउन जो है वो खत्म कर दिया। हुकूमत ने पाकिस्तान भर में तमाम कमर्शियल सरगर्मियां भी जो है वो बहाल कर दी हैं और 5 अगस्त के बाद मुल्क भर में कोरोना SOP के बगैर महफिलें और मजालस का जो है वो इनकाद किया जा रहा है। महकमा दाखिला ने उस तकरीबात में 5 रोज के लिए दरबार का बहिश्ती दरवाजा खोलने पर भी पाबंदी जो है वो आयद की है, जो गैर कानूनी है। दरखास्त गुजार ने मजीद अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि महकमा दाखिला का बाबा फरीदगंज शकर दरबार पर उसकी सालाना तकरीबात पर पाबंदी आयद करना गैर कानूनी है। महकमा औकाफ के जोनल एडमिनिस्ट्रेटर ने हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात की इजाज़त दे रखी है। और जी ठीक है, दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया है। शकील, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद का रुख करेंगे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में यूसुफ गोड से बारिश का पानी निकाला नहीं जा सका। जिन मकामात से पानी निकल गया वो कीचड़ और गंदगी के ढेर बन गए हैं। यूसुफ गोड के मकीन शदीद गुस्से में मुब्तला है। कहते हैं हुक्मरानों ने मुश्किल वक्त में उन्हें तन्हा छोड़ दिया, कोई मदद को नहीं आया। कराची से शेराज अहमद की ये रिपोर्ट। इंतजामिया की गफलत, सरजानी टाउन और यूसुफ गोड के मकीन रुल गए। दोनों इलाकों में बारिश का पानी आज भी मौजूद है। जहां पानी निकल गया वहां कीचड़ और गंदगी के ढेर लगे हैं। मकीन कहते हैं कि सिंध हुकूमत के नुमाइंदे मदद को आ रहे हैं, न मशीनरी पहुंची है। ये तक कह दिया कि हुक्मरानों ने मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ दिया। 3 फुट पानी का था, बीमार हमारा पड़ा था, सांस का बीमार था, बुखार चढ़ा हुआ था, तो कंधे पे ले जाता था, इधर से लेके जाता। कोई महकमा नहीं आते जो हमारा इस ख्याल करता है। 3 दिन जो है ना हो गए इस सैलाब को और कोई नहीं आया। इंतजामिया के किसी बंदे में नहीं कोई स्वीपर आए और आवाम ने अपनी मदद आपके तहत की। यूसुफ गोड में घरों के बाहर जमा पानी में मक्खियों और मच्छरों ने बसेरा कर लिया। मकीन बदबू और गंदगी के साथ मक्खियों और मच्छरों से भी परेशान है। ये जी मेरे बच्चे जो है ना पानी में फंसे हुए और मकान डूबा हुआ है। गटर लाइन जो है ना बिल्कुल बंद पड़ी है। कोई MP या कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया जो हमारे को मतलब आगे इमदाद दे। मकीनों ने हुक्मरानों को मुतनब्बे किया कि आइंदा इलेक्शन में वोट लेने आओगे तो सोच समझ कर आना। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ शेराज अहमद, 92 न्यूज, कराची।
कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से फैलता है ये जानने के लिए जर्मन शहर लाइप्जिग में जर्मन साइंसदानों ने खुसूसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम किया। इस कॉन्सर्ट में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आलात से लैस 2000 शुरका ने सेंसर्स की निगरानी में शिरकत की। नुमाइंदा 92 न्यूज़ मिर्जा रुहेल बेग की इस रिपोर्ट में। तुर्क शहर इस्तांबुल में बिजनेस कम्युनिटी के एजाज़ में इजलास हुआ जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, पाकिस्तानी काउंसलर बराए अवामी उमूर अमानुल्लाह मेमन ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। इस्तांबुल के मकामी रेस्टोरेंट में मियां अंस की तरफ से बिजनेस कम्युनिटी के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, काउंसलर बराए अवामी अमूर अमानुल्लाह, कम्युनिटी रहनुमा खालिद जोया और बिलाल अहमद अजमत समेत मुतअद्दिद पाकिस्तानी शरीक हुए। तकरीब में रिहायशी कार्ड की बहाली का मसला और गैर कानूनी पाकिस्तानियों की रोकथाम के इकदाम पर बात हुई। इस हवाले से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा वो पाकिस्तान जाकर इन मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम से बातचीत करेंगे। टर्किश की भी और पाकिस्तानी के बीच में खास मोहब्बत और जुड़ाव है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से के बाद से या खिलाफत मूवमेंट के साथ से ना वो भूलते हैं जब अर्दोगान साहब आए थे पाकिस्तान तो उन्होंने इसका खास जिक्र भी किया था, ऐसी बात है और ना हमें भूल किया साथ। बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा जहांगीर जान, खालिद जोया और दीगर ने कहा इन मसाइल के हल के लिए मजीद इकदाम की ज़रूरत है। रिहायशी कार्ड्स की बहाली पाकिस्तानी कम्युनिटी का अहम मसला है क्योंकि इसकी वजह से कई खानदानों को वापस भेजा जा रहा है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल। मुसलसल मेहनत और मुशक्क़त के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी छुट्टी का दिन अपने दोस्तों के साथ मनाने के लिए खूब एहतमाम करते हैं। बार्सिलोना से 70 किलोमीटर दूर एक पुरफ़ज़ा मकाम पर ऐसी ही एक ग्रिल पार्टी का एहतमाम किया गया। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। मुसलसल मेहनत और मुशक्कत के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी छुट्टी का दिन अपने दोस्तों के साथ मनाने के लिए खूब एहतमाम करते हैं। ये इज्तिमात काम काज की मसरूफियात से निकलकर एक दूसरे के दुख सुख को जानने के मौके फराहम करते हैं। अपने देश से दूर परदेश की ये छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी हसीन मालूम होती हैं। दोस्तों की ऐसी ही एक खूबसूरत महफिल इलाही कैश एंड कैरी के ज़रिए तमाम तरतीब दी गई। बार्सिलोना से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों के दामन में ये ग्रिल पार्टी मोहब्बतें बांटने का खूबसूरत सबब थी। जैसा कि पूरा हफ्ता पूरा महीना हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, तकरीबन 18 घंटे यहाँ पर लोग काम करते हैं। तो इस तरह के जो मामलात हैं, जो ये दावतें हैं, ये होती रहनी चाहिए। इससे इंसान का ज़हन भी खुलता है और थोड़ी रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। हम इधर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, शहर से आके पहाड़ी इलाकों में और दरख्तों में बहुत इधर अच्छा माहौल बना हुआ है। बाब ने पहाड़ों के दामन से उतर कर आते ठंडे ठार बहते पानियों में जाकर तस्वीरें बनवाईं, खूब गपशप की और इस पुरफिजा मकाम पर होने वाली ग्रिल पार्टी को खूब इंजॉय किया। 7 समंदर पार बैठे पाकिस्तानी अपनों को इकट्ठा करने और खुशियां मनाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। तहरीक इंसाफ वाशिंगटन डीसी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में एक ज़ोहराने का एहतमाम किया गया जिसमें मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाशिंगटन डीसी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में एक ज़ोहराने का एहतमाम किया गया जिसमें PTI इंटरनेशनल चैप्टर के सेक्रेटरी सेनेटर डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ मेहमान खसूसी थे। डॉक्टर अब्दुल्ला का कहना था ये दुनिया अब ग्लोबल विलेज की हैसियत रखती है जिसमें हर फर्द का किरदार अहम है। कम्युनिटी की खिदमत और मुल्क का मुस्बत तासुर उजागर करने वाले पाकिस्तानी नयाज सहाफ़ी दाद के मुस्तहिक हैं। आज आपकी पापा ऑर्गेनाइजेशन को वेलकम करने के लिए PTI वर्जीनिया ने ये महफिल का एहतमाम किया और आई हैपन टू बी द लकी वन कि मैं शहर के करीब ही था तो मैं उसमें शरीक हो सका। मैं आपकी काविशों को बज़ाते ख़ुद बड़े अरसे से फ़ॉलो कर रहा हूँ। आपके तमाम साथी जिन्होंने बहुत मेहनत की और एक तंजीमी काविश से अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है। इस ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी है पाकिस्तान एंड पाकिस्तान बेस्ड इश्यूज़ को आप प्रायोरिटी देते हैं। PTI वाशिंगटन डीसी के सदर जानी बशीर और दीगर ने कहा पाकिस्तानी अमेरिकन सहाफ़ी हमारा सरमाया हैं जो अपना वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान के लिए वक्फ करते हैं। लोकल सहाफ़ी हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो हैं एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और जो जिस तरह ये पाकिस्तान कम्युनिटी के बारे में और सब जो न्यूज़ जो करते हैं पॉजिटिव न्यूज़ पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं,
जहाँ कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जो पाकिस्तान की कहीं पे बदनामी ना हो। न्यूज़ इनकी बैलेंस्ड होती है, अनबायस्ड होती हैं। प्रेस एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर खुर्रम शहजाद, जनरल सेक्रेटरी यूसुफ चौधरी और सेक्रेटरी इत्तलात साकिब इस्लाम ने कहा, अपने वतन का वकार बुलंद करना ही एसोसिएशन का मकसद है। कोविड-19 की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा था लोगों को इकट्ठे करना और तमाम प्रिकॉशंस को, SOPs को फॉलो करना। लकीली हमें ये जगह मिल गई और इसमें हमने महदूद तादाद में लोगों को मदऊ किया और हमें बड़ी खुशी है कि पापा की रिप्रेजेंटेशन भी हमें मिली, वो लोग भी आए यहाँ पे और अब्दुल्ला रियाज साहब भी आ सके और हमारी टीम ने, PTI वाशिंगटन टीम ने अपनी भरपूर मेहनत हिम्मत के साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। सबसे जो कलीदी किरदार अदा करती है हमारी पाकिस्तान की मीडिया के लिए, प्रेस के लिए, और वो ये एक मीडिया ही है और ये प्रेस ही करती है और इनका हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारा साथ है और कोऑपरेट कर रहे हैं। दिस इज़ रियली ग्रेट ऑनर फॉर अस on PTI USA platform. Pakistan American Press Association located in Metropolitan Virginia and DC. They're doing a tremendous job. पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन का मकसद ये है कि अनबायस्ड होकर रिपोर्टिंग की जाए और फिर उसके साथ साथ कम्युनिटी की खिदमत भी की जाए। लीडर इकट्ठे हुए हैं स्पेशल ये पाकिस्तान अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन पापा की इलेक्टेड बॉडीज़ को कांग्रेस करने के लिए जो भी ये करते हैं खिदमत, और जिस तरह से ये न्यूट्रल वे में कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं उसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती है मीडिया में स्पेशली हो के। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ये हमारे कम्युनिटी के जो हैं वो आंखें और कान हैं और इन्होंने हमेशा कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव सर्विसेज दी हैं। आज का ये जो लंच का बड़ा ज़बरदस्त शानदार प्रोग्राम था, ये बेसिकली अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं पापा तंजीम है सहाफ़ियों की, हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ियों की, उनको मुबारकबाद देने के लिए हमने PTI USA ने बुलाया है उनको खाने के ऊपर। मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा इनको देखता हूँ, इनकी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पॉलिटिकल लीडर हैं जो सियासत में काम कर रहे हैं या कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं, ये हमेशा उनमें बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन अमेरिका में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, जिसके अरकान दियार गैर में रहकर भी अपने मुल्क की खिदमत का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। दुबई में इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम ऑनलाइन इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तंजीम की पहली ई-बुक मेमन्स मिलीनियम 2020 लॉन्च की गई। 200 से ज़ायद अफराद ने बुक लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत की। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में मेमन कम्युनिटी की नुमाइंदा तंजीम इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम डिजिटल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से मेमन कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात और ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान ने ऑनलाइन शिरकत की। इस मौके पर तंजीम के फलाही कामों के हवाले से लिखी गई किताब मेमन्स मिलेनियम 2020 को ऑनलाइन लॉन्च किया गया। डिजिटल इजलास की सदारत इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलीम करीम ने की। ऑनलाइन बुक लॉन्चिंग तकरीब में 237 अफराद ने शिरकत की और किताब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। IMO के फाउंडर चेयरमैन अब्दुल्ला जानू हसन की जानिब से 30 अगस्त को एक और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का ऐलान भी किया गया, जिसे वर्चुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया से 10,000 से ज्यादा कारोबारी शख्सियात की शिरकत मुतवक्को है। वर्चुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के कामयाब तरीन सरमायाकार, बिजनेसमैन और सनतकार खिताब करेंगे और अपने तजर्बात के बारे में शुरा को आगाह करेंगे। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात ने कहा है कि भारी भरकम कोचेस के बावजूद टीम का कोई फायदा नहीं रहा। नसीम शाह जैसे खिलाड़ियों को कम उम्री में बड़ी टीम्स के खिलाफ चांस देकर ज़ाया किया जा रहा है। T20 में भी इंग्लैंड पाकिस्तान को टफ टाइम देगी। वह लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम यहाँ पर जो है वो टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के साथ खेल रही है। अभी T20 मैचेस के बाद बाकी हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस के अंदर जो है पाकिस्तान की टीम की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही और जो मैच है आज का वो पाकिस्तान बिल्कुल हारने के मैं कहूँगा करीब है। जी यासिर साहब बताएं क्या वजह हुई? पाकिस्तान की बैटिंग भी फ्लॉप चल रही है, आप देख रहे हैं इतने कोचेस भी हैं टीम के साथ, क्या हो क्या रहा है? बहुत ही मायूसी एज एक्स टेस्ट क्रिकेटर मुझे तो देख के जो क्रिकेट जो पाकिस्तान इस टूर पर स्पेशली खेला है, अब देखें कि तीनों डिपार्टमेंट में अगर आप देखें बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में
जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि भारी भरकम कोचिंग स्टाफ मौजूद था, उनके होते हुए और इस तरह की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पहला मैच इतना अच्छा चांस था पाकिस्तान का वो मैच जीतने के लिए जो इन्होंने हाथ से मैच निकाला। अगला मैच बारिश की नज़र हो गया और ये मैच तो बिल्कुल ही आप बारिश में अब कोई मुआवजा ही हो तो पाकिस्तान इस मैच में बचे, अदरवाइज़ पाकिस्तान के, क्योंकि जिस तरह आप देखें फॉलो ऑन हो चुका है अब इनको, मुझे नहीं लगता कि मैच बचा पाएंगे। अब कोई मुआवजा हो, बारिश हो तो तभी बचता है। अच्छा, जिस तरह आमिर और दूसरे प्लेयर जिस तरह जो टेस्ट खेलने से अब आजकल बॉलर डरते हैं टेस्ट मैच खेलने से, क्या फिटनेस का प्रॉब्लम है या कि ये जो कोचेज हैं उन्होंने टेस्ट के लिए प्लेयर ही तैयार नहीं किए? ये इस तरह है कि डरने की वाली बात नहीं है। ये आजकल जिस तरह फ्रेंचाइज क्रिकेट आ गई है, T20 क्रिकेट आ गई है, तो कैरियर जो लोग अपने प्लेयर्स ने जो है ना वो मोस्टली फोकस वो कर रहे हैं T20 क्रिकेट पे। जिस तरह वहाब ने और आमिर ने रिटायरमेंट अनाउंस की है, ऑब्वियसली पाकिस्तान को उनको नुकसान तो हुआ है क्योंकि इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स है वो हमारे मुल्क के। T20 में अभी भी अवेलेबल है अपने लिए, जिस तरह अभी T20 के 3 मैचेस होने हैं, तो आई होप कि वो जिस फॉर्मेट को उन्होंने पिक किया, चूज़ किया है, उसमें वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं कि जो हमारी टेस्ट क्रिकेट में बुरी परफॉर्मेंस हुई है उसको ये कवर कर दें अपनी परफॉर्मेंस से। अच्छा, आप समझते हैं कि जो इस वक्त गैर मामूली हालात के अंदर जो है वो क्रिकेट हो रही है इंग्लैंड के अंदर कोरोना की वजह से, प्लेयर्स की जो एक्सेस है बड़ी लिमिटेड है, इसका भी फ़र्क पड़ा है कोई टीम के ऊपर, आप समझते हैं? ऐसे कोई फ़र्क नहीं। देखिए, अब वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आके यहाँ पे खेली, इंग्लैंड की ऑब्वियसली खेल रही है, और हम लोग तो अपनी 10 साल पिछली जो क्रिकेट खेले हैं वो हम मतलब मुल्क से बाहर ही खेले हैं और वहाँ पे क्राउड वहाँ पे भी नहीं होता, तो क्राउड का तो हमें कोई इशू ऐसा हुआ नहीं है। मगर ये है कि ऑन द पेपर अगर आप देखें पाकिस्तान इंग्लैंड का कोई मुवाजना ही नहीं है। स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन की अगर आप परफॉर्मेंसेज निकाल लें तो हमारा तो देखें, अब शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इन्होंने 5-5, 6-6 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 10-10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, तो हमारा मुवाजना ही नहीं है। और फिर बैटिंग भी अगर आप देखें, हम काफ़ी डिपेंड कर रहे थे अपने असद शफीक पे, अजहर अली पे और शान मसूद और पे, जो कि उन्होंने उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दी, ऑल्दो अजहर अली ने इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये जो परफॉर्मेंस थी ये हमें चाहिए थी कि पहले 2 मैचों में करते, जिससे ये है कि तो थोड़ा सा मैच पढ़ सकता था इंग्लैंड से, जो हमने देखा। अच्छा, मैं कल एक सीनियर साबिक क्रिकेटर का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे थे कि जिस तरह नसीम शाह है, ये बॉलिंग इनकी स्पीड है लेकिन लाइन लेंथ नहीं है, जिसकी वजह से इंग्लैंड बैट्समैनों ने सही फ़ायदा उठाया, जैसा जो रूट भी देखा आप जिस तरह खेल रहे हैं वो। नसीम शाह का कोई कसूर नहीं। नसीम शाह देखिए टैलेंटेड है, एक्साइटिंग क्रिकेटर है, मगर गलती अगर है तो जिन लोगों ने इसको पिक किया है, मैं तो कहता हूँ सवाल उनसे करना चाहिए कि आपने इतनी यंग एज में आपने टेस्ट लेवल पे इतनी बड़ी, आप देखें ऑस्ट्रेलिया में इनको लेके गए, ऑस्ट्रेलिया में भी देखें मुश्किल, किसी भी टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए मुश्किल कंडीशन होती हैं इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की। तो मेरा तो ये ख्याल है प्लेयर को तो क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, जिन लोगों ने इनको पिक किया आई थिंक उनसे सवाल किया जाए। कहते हैं पाकिस्तान का ये भी मसला है कि जो इंग्लिश कोचेज़ हैं उनकी बात इनको समझ नहीं आती और जो लोकल कोचेज़ हैं उसकी बात वो खुद नहीं समझते। फिर हमारे कोचेज़ का ये मसला है वो थोड़े बाइस हो जाते हैं। फॉरेनर का ये होता है कि उनका कोई नहीं होता कि वो लड़का कराची से है, रावलपिंडी से या लाहौर से है, तो वो फिर सिलेक्शन करते हैं। मगर वो इंग्लिश का आई डोंट थिंक सो कि कोई इश्यू होना चाहिए। तो इतना भी कोई हमारे पाकिस्तानी प्लेयर या टेस्ट प्लेयर इतने जाहिल नहीं या इतने अनपढ़ नहीं होते कि उनको इंग्लिश की समझ नहीं आई, कि बेसिक चीज़ें होती हैं ये समझ आ जाती हैं। तो उसके अलावा भी अगर एक फॉरेन कोचेज़ है, उसके अलावा आपके साथ सपोर्टिंग में आपके पास यूनुस खान या बाकी आपके बैटिंग कोचेज़ या बाकी होते हैं जो हेल्प कर देते हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कोई इशू है। T20 के लिए टीम को कोई मशवरा देंगे? मशवरा तो आई थिंक 4 इतने बड़े नाम ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, मेरे मशवरे से तो क्या होगा, मैच अच्छा पड़ेगा। अब टेस्ट क्रिकेट में तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस शो नहीं की। ऑन दी अदर एंड अगर आप देखें कि इंग्लैंड की वाइट बॉल की टीम भी बहुत अच्छी है, वर्ल्ड कप जीती हुई है, तो मैच उसमें भी पाकिस्तान को बड़ा ही टफ टाइम मिलेगा। अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो अच्छा खेलें। बहुत शुक्रिया है सभी आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।